नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता और आज पर्दाफाश में बात करेंगे मंदसौर और नीमच के उस इलाके की जो किसी से छुपा नहीं। ये इलाका दुनिया भर में अफीम की खेती के लिए पहचाना जाता है। अफगानिस्तान, लैटिन अमेरिका, मैक्सिको के साथ अफीम उत्पादकों की सूची में शामिल भारत का यह क्षेत्र एक और कारण से कुख्यात है। सरकारी नियंत्रण में अफीम उत्पादित करने वाले राजस्थान की सीमा से सटे मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच और रतलाम जिलों में देह व्यापार का एक बड़ा नेटवर्क काम करता है। दरअसल परंपरा के नाम पर अपनी ही बेटियों, बहुओं और पत्नियों से देह व्यापार करवाने वाला बांछड़ा समुदाय देह व्यापार के इस बढ़ते नेटवर्क का सबसे बड़ा कारण है। जिस्म बेचकर पेट पालने में कोई संकोच नहीं करने वाले इस समुदाय में माँ बाप स्वयं ही अपनी बेटियों को इस धंधे में उतार देते हैं। ये बुराई अब हाई प्रोफाइल और हाई टेक होती जा रही है। इस काम में फंसी कच्ची उम्र की लड़कियों को कपड़े पहनने का ढंग तो बदला ही है, अब ग्राहकों को लुभाने के लिए स्मार्टफोन, इंटरनेट और व्हाट्सएप का उपयोग भी किया जा रहा है। बांछड़ा जाति के लोग अपने घर में बेटी पैदा होने के लिए मन्नत मांगते हैं और उसकी परवरिश भी खास तरीके से की जाती है। थोड़ा बड़ा होने पर घर की महिलाएं उसे पुरुष को खुश करने के हुनर सिखाने लगती हैं। उसके बाद इस धंधे में उतार दिया जाता है। एक अनुमान के मुताबिक बांछड़ा समुदाय की 1000 से भी ज्यादा लड़कियां देह व्यापार के उस कुचक्र में फंसी हुई हैं। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्यों इतने लंबे समय से बांछड़ा समुदाय जो है मासूम बच्चियों को देह व्यापार में उतारता आया है, लेकिन इसे रोकने का प्रयास नहीं किया गया, या फिर प्रयास किया गया लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कल्पना शर्मा जी जुड़ चुकी हैं। कल्पना जी, आप ही का रुख सबसे पहले करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से बांछड़ा समुदाय की ये कुप्रथा को हम देख रहे हैं, छोटी छोटी मासूम बच्चियों को इस धंधे में धकेल दिया जाता है। प्रयास हालांकि इसको लेकर काफी किए गए हैं, लेकिन सफलता अभी तक नहीं मिली। क्या सबसे बड़ा कारण आप इसके पीछे मानती हैं? कल्पना जी। जी, मुझे आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। कल्पना जी, आप तक आवाज पहुंच रही है ठीक से? हाँ जी, आ तो रही है पर बहुत कम आ रही है। आप दोबारा से सवाल पूछेंगे? जी बिल्कुल कल्पना जी, जिस तरह से बांछड़ा समुदाय की ये कुप्रथा है, छोटी छोटी बच्चियों को देह व्यापार में धकेल दिया जाता है, इसको लेकर रोकने के प्रयास कई किए गए। जो हमने पिछला रिकॉर्ड देखा 2012 में, 2014 में, 2008 में भी किए गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। क्या सबसे बड़ा कारण आप इसके पीछे का मानती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस तरह का देह व्यापार जारी है तो कहीं ना कहीं हमारा प्रशासन का जो एक ढुलमुल रुख होता है। देखिए, किसी भी समुदाय को अगर ऐसा काम करने के लिए आज भी वो ये इस तरह का करता है तो उसकी आर्थिक स्थिति समझनी पड़ेगी, उसको उसकी मनोदशा दशा पर काम करना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस सेक्टर पे काम करने की आवश्यकता थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन चीजों पर काम नहीं हुआ। दूसरा, एक जो सोसाइटी में जिस तरह से देखा जाए, इंटरनेट के जरिए हम उल्टी सीधी चीजें देख रहे हैं, उसके लिए लुभावनी जिस तरह से हम एक वो माहौल बनाया जा रहा है इस तरह की चीजों के प्रति, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा निंदनीय है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन का बहुत कड़ा रुख होना चाहिए। और देखिए, साल दर साल ऐसे प्रयास हुए हैं। अगर ये मतलब 2008 में हुआ, 2012, लेकिन अगर रेगुलर इस पे काम किया जाए, उनकी मानसिक जो एक स्थिति है, जो उन्होंने सोचा ही है कि यदि हमारे घर में बच्ची पैदा होती है तो बच्ची की परवरिश उसी तरह से की जाएगी ताकि वो मेंटली प्रिपेयर रहे ऐसे कामों के लिए, तो बहुत आवश्यक है पहले उस मेंटलिटी को चेंज करने के लिए, उसके लिए काम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल कल्पना जी, लेकिन जिस तरह से प्रशासन पर यहाँ पर सवाल आपने उठाए हैं, लेकिन आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट का 2022 में एक फैसला आया था जहां पर देह व्यापार को वैध करार दिया गया था। उसके बाद से ये जो व्यापार है या फिर इस तरह की जो कुप्रथा है, इसको और बढ़ावा ही मिला है। अब यहाँ पर प्रशासन ने, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो प्रशासन पर रोक लगा दी गई थी कि अगर अपने मन से या इस तरीके का कोई भी व्यापार चल रहा है तो उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। अगर वो खुद की मर्जी से ये काम कर रहे हैं तो उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। और जो बांछड़ा समुदाय है, यहाँ वो खुद की मर्जी से अपनी बच्चियों को इस व्यापार में लगाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम कोर्ट का कोई एक डिसीजन आता है, उसी को सारे डिसीजंस पे फॉलो करने लगते हैं। लेकिन आप देखिए, यौन संबंध बनाना, किसी की अपनी इच्छा से बनाना एक अलग विषय हो जाता है, लेकिन उसको बचपन से परवरिश उसी तरह से दे देना कि इस तरह के ही काम में उसको संलिप्त रहना है, ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। और कोर्ट का एक आदेश आया, लेकिन उसके अलावा ऐसे बहुत सारे
आदेश हैं जिसमें बिना सहमति के, या लड़की की कई बार सहमति नहीं होती है लेकिन परिवार के दबाव के चलते वो अगर ऐसा करती है तो उसके लिए हमारे प्रशासन का रुख भी तो बहुत सख्त होने की आवश्यकता है। कोर्ट का कोई एक डिसीजन आए, वो अगर आप सब पे लागू करें, आप उसको अगर डीप एनालिसिस करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं उनकी जो आर्थिक स्थिति थी उसको जरूर उसमें रखा गया था, लेकिन बाकी मामलों में इस तरह की चीजें नहीं होती। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी कि वो मामला किस तरह का था और क्या वो सारे मामले उस तरह से उस चीजों को लिए जाएंगे। अगर कोर्ट सहमति देता है लेकिन वो किस तरह के देह व्यापार को सहमति देता है, ये चीज बहुत मायने रखती है। बिल्कुल कल्पना जी, यहाँ आपने ठीक कहा। जिस तरह से हमने समुदाय का देखा है या फिर यहाँ से सटे जितने भी गांव है, 65 के आसपास गांव है जहाँ पर कई परिवार रहते हैं और उन परिवारों का काम ही यही है। जो महिलाएं हैं वो इस तरीके का काम करती हैं तो पुरुष खुश रहते हैं, मतलब वहां पर कोई कलंकित या इस तरह के मानने वाला कुछ भी नहीं है। महिलाओं को ऊंचा दर्जा दिया जाता है इस तरीके की महिलाओं को। लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि जो परिवार है वो छोटे से ही बच्चियों की परवरिश जो है वो उस तरीके से करता है कि उनको इस तरीके के काम में संलिप्त रहना है। लेकिन कल्पना जी, आपके हिसाब से सामाजिक बुराई से दूर होकर शिक्षा के लिए बच्चियों को क्या कुछ करना चाहिए? प्रशासन को इसके लिए क्या कुछ कदम उठाने चाहिए कि जो बच्चियां हैं अगर वो इस काम से दूर रहकर शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं तो वो सामाजिक बुराई से दूर रहकर कैसे ये कर सकती हैं? देखिए, बहुत संभव है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखना उनको, उनकी परवरिश जिस तरह से हो रही है, शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण रोल हो सकता है कि उनको शिक्षा उस तरह की दी जाए। और दूसरा, वहां पे मनोचिकित्सक का होना ऐसी जगह पे बहुत जरूरी है। उनकी मेंटलिटी चेंज करनी पड़ेगी, ऐसे समुदायों की सोच में परिवर्तन लाना पड़ेगा, उसके लाभ और हानि बताने पड़ेंगे कि यदि इस तरह की कोई बेटी संलिप्त रहती है तो उसको शारीरिक रूप से कितनी सारी बीमारियां, कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसको लेकर के जब तक हमारी शिक्षा प्रणाली में ऐसे समुदाय के प्रति विशेष ध्यान नहीं दिया जाएगा, वहां पे तब तक मुझे ऐसा लगता है ये बहुत मुश्किल सफर है। और सबसे बड़ी बात, कोर्ट कहे या प्रशासन कहे, प्रशासन के साथ साथ उन पुरुषों, उस परिवारों की मेंटलिटी पे काम करने की आवश्यकता है। उन पुरुषों को समझाने की आवश्यकता है। सिर्फ बच्चियों को शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, बच्चियों के साथ साथ उन परिवारों को शिक्षा देने की आवश्यकता है जहां पर इस तरह की मानसिकता के लोग आज भी हैं। उनको बताना पड़ेगा कि कितनी सारी ऐसी बीमारी हैं जो इस तरह के काम करने के बाद से बच्चियों को या महिलाओं में होती हैं। तो यदि उनको इन सारी बीमारियों का, इन सारी परेशानियों का बताया जाएगा, परिवार में पता चलेगा कि आपकी बेटी को इससे किन किन चीजों की नुकसान होता है और उनकी समाज में, चलिए आप एक समुदाय की तो बात करते हैं, लेकिन वो उस समुदाय से यदि बाहर निकल कर जाती है, वहां किस तरह की मेंटलिटी है, उनको उन लोगों के बीच में जाकर दिखाना पड़ेगा, आईना दिखाना पड़ेगा, समाज का वो भी आईना दिखाना पड़ेगा जहां पर बेटियों की परवरिश किस तरह से की जाती है। तो ये जब सारी चीजें उसमें आएंगी कि वो समाज में इक्वलिटी का दर्जा कब मिलेगा, इक्वलिटी का दर्जा जब मिलेगा जब वो समझेगी कि पुरुष और महिलाओं के बीच का क्या भेद है और किस तरह से उनको समाज में अपने अधिकारियों के लिए जीना, वर अपने लिए चुनना, ये सारी चीजें उनको दिखाई समझाई जाएंगी। तो मुझे ऐसा लगता है परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन मैंने फिर कहा कि इसमें प्रशासन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि क्योंकि यदि आप और हम जाके ऐसे समुदाय के लोगों को समझाएंगे तो वो शायद नहीं समझेंगे, लेकिन प्रशासन अपनी स्टेप बाय स्टेप यदि प्रोसेस करेगा तो मुझे ऐसा लगता है बहुत सरलता से ये सारी चीजें हो सकती हैं। बिल्कुल कल्पना जी, जिस तरह से आपने बताया कि शिक्षा को लेकर साथ ही साथ प्रशासन को भी इसके लिए ठोस कदम उठाने होंगे, क्योंकि अगर प्रशासन इसको लेकर सख्त कार्रवाई करेगा, यहाँ पर अगर प्रशासन सख्त कदम उठाता है तो कहीं ना कहीं इस समुदाय से जो मासूम बच्चियों के साथ हो रहा है वो रुक सकता है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया कल्पना जी। तो देखिए, रतलाम जिले में देह व्यापार का एक बड़ा नेटवर्क काम करता है। परंपरा के नाम पर अपनी ही बेटियों बहुओं को इस देह व्यापार में उतार दिया जाता है। बांचड़ा समुदाय देह व्यापार के इस बड़े नेटवर्क का सबसे बड़ा कारण है। तो मंदसौर जिला, जहां एक और जिले से अफीम की खेती के लिए ये जिला बहुत ही ज्यादा जो है कुख्यात है, लेकिन इसके साथ साथ बांचड़ा समुदाय के इस देह व्यापार को लेकर भी ये जिला काफी कुख्यात है। ये वो कुप्रथा है जहां पर बचपने से ही मासूम बच्चियों को इस व्यापार में धकेल दिया जाता है। कुप्रथा का बोझ वहां बच्चियां ढो रही हैं और जो परिवार है वो बचपन से ही इस तरीके की शिक्षा बच्चियों को देते हैं कि उन्हें इसमें संलिप्त रहना है। आपको बता दें कि इस व्यापार से पेट पालने में कोई संकोच नहीं किया जाता। महिलाओं को ऊंचा दर्जा यहाँ पर दिया जाता है। माँ बाप जो है वो स्वयं ही अपनी बेटियों को इस धंधे में उतार देते हैं। तो मंदसौर नीमच से ये आपको बता रहे हैं, जहां पर बांचड़ा समुदाय की जो बच्चियां हैं, मासूम बच्चियां, उनको इस व्यापार में उतार दिया जाता है। हालांकि आपको बता दें कि
सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, जहां पर ये कहा गया था कि अगर अपनी मर्जी से इस तरीके का कोई व्यापार चल रहा है तो उस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा सकती, कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। और चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ समाज सेवी माधुरी शर्मा जुड़ चुकी हैं। माधुरी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। इस तरह की जो कुप्रथा है वो आज भी चली आ रही है। मासूम जो बच्चियां हैं उन्हें आज भी इस तरह के देह व्यापार में धकेल दिया जाता है, और पांचड़ा समुदाय जो है, यहाँ पर 3 से 4 साल की बच्चियां, 5-5, 6-6 साल की बच्चियां, उनको छोटे से इस तरीके की परवरिश दी जाती है कि उनको इस तरह के व्यापार में संलिप्त रहना है। इसको रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया जाता, या फिर प्रयास किए जाते हैं लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलती? माधुरी जी। ये वाचना समाज का जो है, ये आज का इतिहास नहीं है, इनका 150 साल पुराना इतिहास है कि ये लोग यही काम करते चले आ रहे हैं। पुरानी मान्यता थी कि अंग्रेजों के शासन में कुछ महिलाओं को यहाँ भेजा गया था कि उनके जो लोग हैं, जो सिपाही हैं, उनकी काम वासना की पूर्ति के लिए इन महिलाओं को यहाँ छोड़ा गया था। लेकिन आज इनका समुदाय एक बहुत बड़ा समुदाय बन गया और इन लोगों ने इसको अपना एक पारंपरिक बिजनेस मान लिया है और पारंपरिक व्यवसाय के रूप में ये लोग ये काम करते हैं और इसको भी गलत नहीं मानते हैं। इनके यहाँ व्यवसाय में लड़के लड़कियां तो मतलब लड़की के जन्म को बड़े उत्साह से मनाया जाता है कि एक ये मतलब बिजनेस वाली, हमारा व्यवसाय वाली चीज हमारे घर में आ गई। और लड़कों को इनके यहाँ कहा जाए तो ये लड़के भी, इनके जो भाषा समाज के, ये अधिकतर चोरी के व्यवसाय में लिप्त हैं। और इनकी मान्यता है कि ये दोनों व्यवसाय ही उनके यहाँ पारंपरिक तौर पे सही हैं। ये हमारे यहाँ शुरू से चला आ रहा है, चोरी और वेश्यावृत्ति की जो घटनाएं इनके। तो ये क्या है तो ये बहुत, अगर हम इसकी बात करें तो मतलब ये हमारे देश के लिए तो भारत में खासकर इसका मतलब एक बुरा प्रभाव है हमारी, जो क्योंकि हमारी संस्कृति ऐसा करने से रोकती है। हम भले ही कितने मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, फिर भी कितना भी पढ़ लिख लें, लेकिन लेकिन आज भी हम हमारे आत्मसम्मान पे अगर जरा सा भी कहीं से खतरा होता है या कोई बोलता है तो कोई भी भारतीय उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता, महिला खासतौर से। 135 करोड़ की जनसंख्या में 30 करोड़ लोग भी इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होंगे कि वेश्यावृत्ति का बिजनेस या व्यवसाय सही है ना। लेकिन चूंकि ये वाचना समाज का एक इनका अपना बना हुआ है, कानूनी भी न्यायालय ने इसके ऊपर 19 मई 2022 को, जैसा आपने बताया था, कि माना जाता था कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 के तहत यौन कर्मियों सहित सभी को जो भी है ना अलग वो कर रहे हैं उनको यानी परेशान ना किया जाए, उन्हें भी सम्मान दिया जाए, है ना। लेकिन जो ब्रोथल चल रहे हैं, जो कि वेश्यालय हैं, जहाँ पे सामूहिक रूप से ये काम होता है, उनको चलाने पर रोक लगाई गई थी। लेकिन आज भी यानी इनको क्या है, रोक कहते हैं ना, थोड़ी सी मिले, लेकिन उस चीज को यानी वो मतलब ये समझते हैं कि नहीं, ये कानून तो हमारे हित में है और हमें करने में कोई बुराई नहीं है। खासतौर से वाचन समाज के लोग तो कानून के हित में तो वो उनके उसमें फैसला मानते हैं। दूसरा, वो उसको अपना पारंपरिक व्यवसाय के रूप में इसको चला रहे हैं। इनके यहाँ 5 से 6 साल की बेटी, क्या वो तो बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनके यहाँ जो वो शुरू से ही जन्म से यही चीज देखते आ रहे हैं घर में, उनको वो चीज बुरी ही नहीं लग रही है। बच्चियां माँ को देख रही है कि ग्राहक के साथ हैं और खुद माँ अपनी बेटी के लिए ग्राहक ढूंढती है। तो यहाँ पर इस तरीके की जो परंपरा और जो चली आ रही है ये गलत है, इन पर रोक लगनी चाहिए। और ऐसा नहीं है, सरकार समय समय पर इनके लिए बहुत सारे प्रयास करती रहती है और एनजीओ के माध्यम से काफी सारी योजनाएं इनके हित के लिए चलाई जाती हैं। जैसे कि मान लो ये है अपना जो एड्स कंट्रोल बोर्ड है, उनके द्वारा है टारगेट इंटरवेंशन HIV एड्स, इस तरीके के प्रोग्राम कि भाई सरकार ने ये तो अनुमति दे दी, कानून ने ये तो अनुमति दे दी कि आप है ना अकेले या कोई भी महिला इस तरीके का व्यापार कर रही है तो आप उसको रोको नहीं। लेकिन अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो कम से कम कुछ बीमारियां जो इससे संबंधित, यौन संबंधी बीमारियां, कम से कम आप उनको तो नहीं फैलने दें। आज एड्स जैसी बीमारी जो इनके द्वारा ही लोगों तक पहुंचती हैं, जो एक से ज्यादा अधिक संबंध जो महिलाएं बना रही हैं और फिर वो दूसरे पुरुषों के संपर्क में आ रही हैं, तो उन पुरुषों में भी कहीं ना कहीं इस तरीके की बीमारियां फैल रही हैं। तो देखो ये है तो बहुत गलत, लेकिन इस पर कितना भी कानूनी और ये कहीं ना कहीं कानून का जो फैसला या ये बोले कि जो भी एनजीओ के जो वो कार्य कर रहे हैं हो तो रहे हैं, लेकिन इनमें 100% सफलता नहीं मिल रही है। तो इस पे थोड़ा सा किस तरीके के और क्या किया जाता है, किस तरीके से रोका जाता है। ऐसा नहीं है कि इनकी यहाँ की जो बच्चियां हैं, बहुत से सरकारी तौर पर इन पे कभी ना कभी छापे भी पड़ते हैं। छापे का जो अपन सुनते रहते हैं उसका एक मेन यही है कि कहीं ना कहीं वहां से कोई लड़की के द्वारा उन्हें ऐसी खबर भेजी जाती है कि
हम इस व्यापार से निकलना चाहते हैं, और वो उसको अपना आधार बना के वहां पर वो रेट डालते हैं। तो ये सब चीजें भी यहाँ देखने को मिलती हैं, अपन देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। लेकिन वाचना समाज का जो है, ये तो सरेआम इनको सच सबर के शाम को लड़कियां अपने रोड के किनारे खड़ी हो जाती हैं, और जो भी ये उनकी वेश्यावृत्ति की जो वो वेश्यावृत्ति करने के लिए खास तौर से जो हाईवे पे एक जो देखा जाता है कि जितने भी जो जिले हैं जो कि राजस्थान के बॉर्डर पे हैं, वो उनमें इस तरीके की ये गतिविधियां ज्यादा सुचारू रूप से चल रही हैं। बिल्कुल माधुरी जी, और जिस तरह से आपने बताया कि एक प्रशासन इसको लेकर समय समय पर प्रयास तो करता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं सफलता को लेकर जिस तरह से हम बात करें, क्योंकि बांसुड़ा समुदाय की ये पारंपरिक जो है प्रथा है, वो वर्षों से चली आ रही है इतिहास। क्योंकि आपने इसका बताया, जो लड़के हैं वो चोरी में संलिप्त हो जाते हैं, जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो इस तरीके के कामों में संलिप्त रहती हैं। लेकिन इस कलंक को दूर करने के लिए, इसे मिटाने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं प्रशासन की ओर से भी, समाज की ओर से भी? एक शिक्षा के अभाव को लेकर हम बात कर सकते हैं, क्योंकि छोटे से जिस तरह से आपने बताया कि बच्चियों को शिक्षा ही वही दी जाती है, तो फिर उन्हें वो काम बुरा भी नहीं लगता, वो इस तरीके का काम करती है। दूसरा, जिस तरह से सरकार प्रयास करती है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध करार दिया, लेकिन इसकी जो बीमारी, जैसे आपने बताया कि कैंपेन चला के दूर किया जा सकता है, क्या कुछ और इसके लिए ठोस कदम उठाए जा सकते हैं माधुरी जी? कदम तो अब इसमें सरकार समय समय पे कार्य तो कर रही है, लेकिन वो हर अपने जो भी गतिविधियां चलती हैं, वो कहीं ना कहीं मतलब है ना, उसको एक कहना चाहिए कि 100% सफलता नहीं मिल पाती। ऐसा नहीं कि सफलता मिलती भी है, लेकिन 100% नहीं है। बहुत सी आज ऐसी महिलाएं हैं, क्योंकि मैं समाज सेवी हूँ, मैं खुद देखती हूँ कि बहुत सी ऐसी महिलाएं जो इस काम में लिप्त थी, वो आज है ना सिलाई सीख ली, उन्होंने कहीं ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर लिया, या कुछ स्किल से जुड़ गई, बैम्बू वर्क में शामिल हो गई। तो क्या है कि कहीं ना कहीं पैसे की जरूरत है, और ये वाला जो धंधा है, कोई महिलाएं अपने मन से नहीं करती। ऐसा नहीं है कि उनका पारंपरिक धंधा अगर है, तो वो वहाँ की जो लड़कियां हैं, वहाँ जो रह रही हैं, वो बिल्कुल इसको अच्छा मानती हैं, और इसको उस पैसे का उस लड़की के लिए क्या यूज है? वो तो उसका परिवार उसका यूज कर रहा है उस पैसे का, है ना। उसको बस अच्छा खाना और सजने संवरने की सामग्री उसको उपलब्ध कराते हैं, पेट भर के खाना खिला देते हैं, और बताते रहते हैं, माइंड वॉश इस तरीके से कर देते हैं कि नहीं बेटा, यही हमारा पुश्तैनी काम है और हम इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी हमने देखा है कि उन समाजों से या अन्य जो वैश्यावृत्ति में अन्य वर्गों की भी जो महिलाएं थी, वो भी आज है ना इस चीज से निकलना चाहती हैं। उनको भी आत्मसम्मान मिलने, उनको भी ऐसा लगता है कि हमारे आत्मसम्मान को ये काम करने से ठेस पहुंचती है, और कहीं ना कहीं उनका सामाजिक वायकआउट होता है, लोग उनको पसंद नहीं करते अपने पास बिठाना। ऐसी स्थिति में आज वो जो महिलाएं हैं, अपनी बेटियों को तो कम से कम इस धंधे में आने के लिए नहीं सोचती हैं। वो सोचती है कि कम से कम मेरा जो जीवन निकला, ये नरकीय जीवन मेरी बेटी को ना मिले, और वो उसको पढ़ाने के लिए, और उसको सिलाई कढ़ाई बुनाई, जो भी एक सरकार द्वारा आजकल बहुत सारी स्कीम्स हैं, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आज आत्मनिर्भर महिला बनाने के लिए कितने सारे प्रयास किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी कई महिलाओं के लिए प्रोग्राम चालू है, विश्वकर्मा स्कीम है, बहुत सारी इसमें इस तरीके की स्कीमें आ जाए, जिनके तहत बिना पैसा दिए निःशुल्क वो अपना कोई काम सीख सकती हैं और सीख रही हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सी महिलाएं इस काम से निकल रही हैं, बाहर निकल रही हैं। लेकिन क्या हो गया है कि जो जी पारंपरिक जिसको जी अपना वो मानते हैं, जो भी ये वाछड़ा समाज या कोई अन्य समाज के लोग भी, उनका तो कहना है, अरे ये तो प्राचीन भारत से, हमारे यहाँ तो वेश्यावृत्ति का धंधा चला आ रहा है भारत में, तो इसको आप बुरा क्यों मानते हैं, है ना। आप देखो, इसे वेश्यावृत्ति के लिए उचित विधि का ज्ञान कौन पहले विद्वान और ब्राह्मण महर्षि दिया करते थे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण अगर हम आज देखें, तो महर्षि वात्स्यायन का जो काम सूत्र है, इस ग्रंथ में वेश्याओं को विभिन्न प्रकार से पुरुषों को रिझाने, उनसे काम निकलवाने के लिए, ये काम करने के लिए, इस तरीके की चीजें आती हैं। तो वो क्या होता है, जब भी कोई जाता है तो वो बड़े बड़े उदाहरण देके कि तुम ऐसे बात कर रहे हो, आप तो ककन वो देख आओ, छतरपुर का वो देख के आ जाओ। तो ये क्या, ये सब बातें भी इन सब में, क्योंकि है ना, एक्चुअली मैंने भी इस HIV प्रोजेक्ट पे कुछ काम में मैं भी शामिल रही थी, तो मैंने देखा था कि वहाँ पे किस तरीके से महिलाएं अपने से आर्ग्यू करती हैं, जब आप उनको समझाने के प्रयास करते हैं, जब आप उनसे कहते हैं कि आप इस स्किल पे लौट के आ जाओ, या अपनी बेटी को इस धंधे में। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो महिलाएं हैं, ये बहुत मतलब यौन कहते हैं ना, यौन जो बीमारियां, इतनी बीमारियों से ग्रसित होती हैं कि आप जब भी आप इनके पास जब ये सरकार के माध्यम से जो दवाइयां पहुंचती हैं, या कुछ इनको इसको यौन उसको करने वाले जो भी प्रिकॉशन है, वो सब इनको जब दिए जाते हैं, तो ये बड़ी खुशी से उनको लेती हैं, और उस बीमारी को भी इनको भी लगता है कि ये सब इसी के कारण मुझे हुआ है, तो ये मेरी बेटी को इस तरीके की चीजों में ये
जो नरकीय जीवन है या जो ये परेशानियां हैं, जो मैं झेल रही हूँ बीमारियां, मेरी बेटी को ना झेलना पड़े, वो प्रयास करते हैं, थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं और कम से कम हम बोले तो 40% तक इसमें सफल भी होते हैं, जो भी एनजीओ या जो भी इस तरीके के कामों को इनको रोकने के लिए लिप्त हैं। और बाकी सरकार और प्रशासन को तो देखो इसमें एक विशेष भूमिका करनी चाहिए। बीच बीच में वो क्या कहीं कोई पार्लर पे जाके रेड कर दी, कहीं किसी घरों में जाके रेड कर दी कि भाई, क्योंकि सरकार ने क्या किया है कि इसको अकेले, यानी अगर कोई इस तरीके का धंधा कर रही है महिला तो आप उसको मतलब मन मर्जी से कर रही है तो उसको तो पुलिस नहीं टच करेगी। लेकिन ब्रूथल अगर कोई सामूहिक रूप से ये काम हो रहा है तो वहां पे इनका इंटरफियरेंस है। तो ऐसे समय में ये पुलिस इस तरीके की मतलब रेड डालने का काम करती रहती है। तो इसमें रुकावट तो आएगी अगर हम बात करें, ऐसा नहीं है। बिल्कुल माधुरी जी, जिस तरह से आपने बताया कि कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से प्रयास तो किए जा रहे हैं और आपने बताया कि 40% तक इसमें सफलता भी मिलती है, लेकिन जो बाकी 60% है उस पर काम करने की बहुत जरूरत है। माधुरी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो बांझा समुदाय की पारंपरिक प्रथा जो है, जहाँ छोटी छोटी बच्चियों को दया व्यापार में धकेल दिया जाता है, इसको रोकने के लिए अथक प्रयास जो है वो प्रशासन की ओर से भी किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से कोर्ट का फैसला आया, जब इस दया व्यापार को वैध करार दिया गया, तो कहीं ना कहीं इसमें बढ़ावा हुआ है, लेकिन समय समय पर प्रशासन की ओर से जो प्रयास है इसको रोकने के लिए किए जाते हैं। और आपको बता दें कि बांझा समुदाय की 56 बेटियां, अभी जो रिकॉर्ड निकलकर सामने आ रहा है, 56 बेटियां ऐसी हैं जिन्होंने शिक्षा का रुख अपनाया, यानी कि इस समुदाय से दूर, इस सामाजिक बुराई से दूर होकर शिक्षा का रुख अपनाया है। कोर्ट में उन्हें सम्मान भी मिला है। और इसी तरह से अगर प्रशासन जो है वो समय समय पर, जिस तरह से कैंपेन को लेकर हम बात कर रहे थे कि बीमारियों को लेकर या फिर शिक्षा को लेकर अगर इस तरीके के कुछ कैंपेन चलाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो समुदाय में पहले महिलाएं करती आ रही हैं वो आज की आने वाली बच्चियां ना करें और हो सकता है उनको ये करने से रोका जाए। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम पर्दाफाश में इतना ही। आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।